दोस्त होने के नाते मशवरा देता हूँ कि तुम भी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग टीवी के साथ नवीद चौधरी का सलाम। दोस्तों, तकरीबन 3 से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि स्कैम कर चुकी है तकरीबन 2 महीने से। ठीक है, और अरबों रुपए का स्कैम करके गई है। अरबों रुपए का 50 अरब रुपया जो है ये स्कैम किया इन्होंने। 48 आवर्स तो बिल्कुल भी नज़र भी नहीं आ रहे, और जो 2 अरब हैं, 2 अरब हैं, वो उनकी ट्रांजैक्शंस बैंक में हैं। ठीक है, बाकी 48 आवर्स की ट्रांजैक्शन बैंक में है ही नहीं। तो इस वक्त वो जो है ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का सीईओ आदम अमीन चौधरी, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, पहले इसका नाम कुछ और था। 2 कंपनीज में पहले भी इसने इन्वेस्टमेंट के नाम से एक फ्रॉड किया हुआ है। ठीक है, तो खैर आज उस टॉपिक पर वीडियो नहीं है। तो बताने का मकसद ये है, नीचे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने यही कमेंट्स किए कि भाई बी फॉर यू के हवाले से बताओ। बी फॉर यू के हवाले से मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, आज से तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले। उस वक्त भी सारी इसका भी फ्रॉड जो था बताया था। मैंने क्या बताया था, बल्कि सब जो हैं वो बताते हैं। वकार ज़का इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है। वकार ज़का को आप जानते ही हो, वो इस बी फॉर यू को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है इसके बारे में, क्योंकि उसकी बातचीत जो हुई हुई है, उसको लालच दी हुई है इन्होंने, बी फॉर यू वालों ने। जो इसका सीईओ है, इस हवाले से उसके पास बहुत प्रूफ हैं इसके साथ। ठीक है, वो हमेशा कहता है ये एक फ्रॉड है, फ्रॉड है, इसमें इन्वेस्टमेंट मत करो। अच्छा, अब इसकी न्यू अपडेट जो है ना, वो ये है कि सैफुल रहमान जो इसका सीईओ है, सैफुल रहमान न्याजी, उसको एक नोटिस आता है नैब की तरफ से 12 मार्च 2021 को। उसके बाद दूसरा नोटिस, जो सेकंड नोटिस है, वो आता है जनाब 19 मार्च 2021 को। ठीक है, जाहिर सी बात है 2-3 नोटिस के बाद नैब जो है वो खुद गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से वो क्या करता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता है अपने वकील के साथ, और वहाँ से ज़मानत मिल जाती है 15 अप्रैल की। ठीक है, 15 अप्रैल 2021 तक सैफुल रहमान को ज़मानत मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है इसके पास कुछ है नहीं, ये एक स्कैमर है, स्कैम करता है, तो इसके पास क्या सबूत निकलेंगे। तो इसने एट द एंड ये भी गिरफ़्तार होगा आदम अमीन चौधरी की तरह। ठीक है, तो इसने भी गिरफ़्तार होना है। तो अब हमेशा आपको बताया कि पाकिस्तानी वेबसाइट जैसे लसानी ग्रुप भाग गया, अरबों रुपए लेकर भाग गया। अब अरबों रुपए कौन लोग करते हैं, ये ऑनलाइन जो अर्निंग करते हैं, क्या वो लोग करते हैं इनमें? नहीं, वो नहीं करते। इनमें सादा लोग करते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो ऑनलाइन अर्निंग को नहीं समझते, इन वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इनके पास अरबों रुपया कैसे इकट्ठा हो जाता है? आप और मैं करते हैं? नहीं, आप और मैं तो इनमें एक डॉलर भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि हमें पता है ये फ्रॉड है। तो ये नेटवर्कर जो होते हैं गली मोहल्लों में, गांव में जाते हैं, जहां देखते हैं कि यार ये लोग मतलब कि ये लोग कर सकते हैं, वहां जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं लोगों की। तो इनको जाके कहते हैं कि 1% बैंक देता है, 1 लाख के पीछे 1,000 मिलता है, ये आपको 5-6 हज़ार 10,000 देंगे। तो बस लोग लालच करते हैं कि चलो पाकिस्तानी कंपनीज है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, वो इनको इस तरह कहते हैं। यहाँ तक मैंने नेटवर्कर देखे हैं, इनको कहते हैं कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो लोग जो हैं ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलें, अपडेट मैंने आपको इसकी दे दी। इसकी बहुत जल्दी इसकी गिरफ्तारी होने वाली है। बी फॉर यू के जो सीईओ है सैफुल रहमान, ठीक है, उसकी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कितनी देर तक ज़मानत लेता रहेगा, एक दिन तो आना है ना, ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा ही ना एक दिन। तो बस यही चीज़ है। तो बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्टमेंट मत करें। मुझे पता है प्रमोटर्स जो हैं कमेंट्स में ज़रूर बकवास करेंगे। प्रमोटर्स ही, इसके जो नेटवर्कर्स ही सादा लोगों को फंसवा रहे हैं, सच कह रहा हूँ।
वही लोग, और क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल जाता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये किस तरह से स्कैम करते हैं। ये स्कैम इस तरह से करते हैं, पहले तो साल में, एक साल में 3 से 4 महीने प्रॉफिट ही नहीं देते, किसी को भी प्रॉफिट नहीं देते, ठीक है, सिवाय नेटवर्कर और कुछ अहम बंदों को, सिर्फ बाकियों को नहीं मिलता। इस तरह से ये घुमा रहे हैं सिस्टम को। उसके बाद क्या करते हैं, लोगों के अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। एक परसेंटेज इन्होंने रखी हुई है कि 100 में से कोई 40 या 45 या 35 इतने लोगों के अकाउंट्स ही ब्लॉक कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। देख लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं हमारा कर सकते, उन लोगों के अकाउंट ही ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह से इनका सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब इनका बहुत जल्दी एंड होने वाला है, तो बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्टमेंट मत करें। और नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगी बहुत जल्दी, ये बस गिरा होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। 15 अप्रैल के बाद और क्या कर लेगा यार, तो बस बहुत जल्दी ये गिरफ्तार होने वाला है, उसके बाद ये ख़त्म। और बाज़ औक़ात तो अब इसकी जो ये अभी मैंने वेबसाइट इसकी ओपन की हुई है, ये बाज़ औक़ात आप ओपन करें, ये ओपन भी नहीं होती, ठीक है। कई कई मतलब कितनी कितनी देर, 30-30 मिनट, 35-35 मिनट ये बंद रहती है, ठीक है। इसका कोई ओपन ही नहीं होती। इसका मतलब ये है कि बस ये अब ये भी लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी पाकिस्तानी कंपनीज में इन्वेस्ट मत किया करें। ये नेटवर्कर्स जो हैं इन कंपनीज के, ठीक है, उनके पीछे मत लगें। वो सिर्फ कंपनी के साथ इनका हुआ होता है, तो वो सिर्फ आप लोगों को फंसवाते हैं। तो नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और वकार जगह की एक एक बात सच हो रही है। वो बंदा हमेशा कहता है ये स्कैम है, स्कैम है, इसमें मत इन्वेस्ट करो। वो 1.5-2 साल से कह रहा है। तो वो भी यही बंदा, वो ही बंदा, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की थी, उसकी बात सुनकर उसी बंदे ने कहा था कि ये आपके अकाउंट्स ब्लॉक कर देते हैं और अकाउंट को ख़त्म मतलब कर देते हैं, ग्रुप से निकाल देते हैं। तो जब मैंने देखा, एक दो लोगों से मेरी पर्सनल बात हुई, वो उन्होंने बताया कि बिल्कुल भाई इसी तरह है, तो इनसे बचें। इसीलिए ये चल रहे हैं, लोगों को कुछ को प्रॉफिट देते हैं, कुछ को नहीं देते, इस वजह से ये इनका काम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ज़रूर मैं बताऊंगा जैसे ही कोई आएगी इसके बारे में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये भी ख़त्म होने वाली है।